हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको बताएंगे माघ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की कथा। माता सती और पार्वती की कई बहनें थी, सभी देवियां हैं। उन्हीं में से एक देवी तारा के बारे में जानिए। माता सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष की और भी पुत्रियां थी, जिसमें से एक का नाम तारा है। तारा एक महान देवी है जिनकी पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में होती है। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। माता तारा को तांत्रिकों की देवी माना जाता है। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्ध कारक माना गया है। जो भी साधक या भक्त माता के मन से प्रार्थना करता है, उसकी कैसी भी मनोकामना हो वह तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोग, दान और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामाखेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोगी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का काफी महत्व है। भगवती तारा के 3 स्वरूप है, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। देवी तारा को महानीला या नील तारा भी कहा जाता है। सभी नाम की उत्पत्ति पीछे अलग अलग कथा है। तांत्रिक की प्रमुख देवी भगवती तारा ही नील रूपा होने के कारण तारा कहा गया है। यह सर्वदा मोक्षदायिनी तथा भव सागर से तारने वाली है, इसलिए इन्हें तारा कहा जाता है। अनायासी वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है माता, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। भयंकर विपत्तियों से अपने भक्तों को सदैव रक्षा करती है, इसलिए ये उग्र तारा भी हैं। विघ्न, नील आदि तंता ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष रूप से चर्चा होती है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। यह शव विक्षेप पर तत्कालिक मुद्रा में आरूढ़ है। नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली है। यह व्याघ्र चर्म से विभूषित तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्र तारा की साधना की जाती है। यह भगवती मोक्ष प्रदायिनी है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति भगवती तारा महाविद्या के अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, तिकजटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के कार्यकाल तथा ध्यान भिन्न है, सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्र को पद्धति से होती है, जिसे अमोघ पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा देवी की उपासना की थी, इसलिए तारा देवी को वशिष्ठ आराधिता भी कहते हैं। वशिष्ठ ने पहले वैदिक रीति के अनुसार पद्धति आरंभ की। जो सफल न हो सकी, उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि उन्हें तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चीनाचारा भी कहा जाता है, उपासना करे। यह कथा आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि में माता तारा की उपासना प्रचलित थी। तारा देवी का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चौलना नामक की नदी या चौलक नाम के सरोवर तट पर हुआ था। महाकाल संहिता के कामख्ला खंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। माता तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी माना जाता है और आज माघ मास की गुप्त नवरात्रि पर माँ तारा की पूजा की जाती है। माँ तारा की पूजा विशेष रूप से अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। इनका वर्ण नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है।
माँ अपना उग्र रूप रखकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती है और अपने भक्तों को मोक्ष देती है। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रही। जय श्री राधे।